नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16वां सूक्त देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे कामवर्षक इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे हरि नामक घोड़े सोमपान के लिए तुम्हें यहाँ लावे। यानी हे कामवर्षक इंद्र, कामवर्षक का मतलब होता है बलवान। तो हे बलवान, हे शक्तिशाली इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान जिसका तेज हो, तो हे सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे हरि नामक घोड़े सोमपान के लिए तुम्हें यहाँ पर लावे। हरि नामक घोड़े सुख देने वाले रथ में यहाँ घी से युक्त धान्य के पास इंद्र को लावे। जो हरि नाम के घोड़े हैं जो अति सुखदायक है, तो हरि नाम के सुख देने वाले रथ में यहाँ घी से युक्त धान्य, तो घी से युक्त धान्य का मतलब होता है जो भुने हुए जौ को हम लोग धान्य कहते हैं। तो घी से युक्त धान्य के पास में इंद्र को लावे। मैं प्रत्येक यज्ञ में प्रातःकाल सोमपान के लिए इंद्र को बुलाता हूँ। तो मैं प्रत्येक यज्ञ में, यानी हर एक जो यज्ञ होता है प्रातःकाल यानी सुबह के समय, सोमपान जो देवताओं के पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसे सोमपान कहते हैं। तो मैं प्रत्येक यज्ञ में प्रातःकाल यानी सुबह सोमपान के लिए इंद्र को बुलाता हूँ। हे इंद्र, अपने लंबे बालों वाले घोड़ों की सहायता से हमारे सोमरस के समीप आओ। सोमरस निचुड़ जाने पर हम तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्रदेव, अपने लंबे बालों वाले घोड़ों की सहायता से, उनकी मदद से हमारे सोमरस के समीप आओ, हमारे सोमरस के पास आओ। सोमरस जब निचुड़ जाता है तो निचुड़ जाने पर हम तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, हमारे उस स्त्रोत को सुनकर यज्ञ के समीप आओ। सोमरस तैयार है, उसे ऐसे पियो जैसे प्यासा हिरन पानी पीता है। यानी हे इंद्रदेव, हमारे उस स्त्रोत को सुनकर, स्त्रोत का मतलब होता है श्लोक, तो हमारे उस श्लोक को सुनकर यज्ञ के समीप आओ, यज्ञ के पास आओ। सोमरस तैयार हो चुका है और उसे ऐसे पियो जैसे प्यासा हिरन पानी पीता है। हे इंद्र, यह पतला सोमरस बिछे हुए कुशों पर रखा है, इसे शक्ति बढ़ाने के लिए पियो। यानी हे इंद्रदेव, यह पतला सोमरस बिछे हुए कुशों पर रखा है। तो कुशों का मतलब होता है जो पवित्र घास होती है जिसे हम लोग यज्ञ करने के लिए बिछाते हैं। तो हे इंद्र, यह पतला सोमरस बिछे हुए कुशों पर रखा है, इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पियो। हे इंद्र, यह श्रेष्ठ स्त्रोत तुम्हारे लिए हृदय स्पर्शी एवं सुखदायक बने। उसके बाद तुम निचोड़े हुए सोम को पियो। यानी हे इंद्रदेव, यह श्रेष्ठ स्त्रोत, यानी श्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट और स्त्रोत का मतलब होता है श्लोक। तो यहाँ श्रेष्ठ स्त्रोत या श्लोक तुम्हारे लिए हृदय स्पर्शी एवं सुखदायक बने। हृदय स्पर्शी का मतलब है ये श्लोक आपके हृदय के समीप पहुँचे, आपके हृदय को स्पर्श करे, टच करे एवं सुखदायक बने, इससे आपको सुख मिले। उसके बाद तुम निचोड़े हुए सोम को पियो। वृत्रनाशक इंद्र प्रसन्नता प्राप्ति के निमित्त सोमरस पीने के लिए ऐसे सभी यज्ञों में जाते हैं जहाँ सोमरस तैयार हो। वृत्रनाशक का मतलब होता है दुष्टों का नाश करने वाले। तो हे दुष्टों का नाश करने वाले इंद्र, प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सोमरस पीने के लिए ऐसे सभी यज्ञ में जाते हैं इंद्रदेव जहाँ सोमरस तैयार होता है। हे सत्क्रतु, गाय और अश्व देकर हमारी सभी अभिलाषाएं पूरी करो। हम भली प्रकार ध्यान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, हे सत्क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला या श्रेष्ठ कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सत्क्रतु कहते हैं। तो हे सत्क्रतु इंद्र देव, गाय और अश्व देकर हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा करो। गाय का मतलब होता है गाय और अश्व का मतलब होता है घोड़े। तो गाय और अश्व देकर हमारी सभी अभिलाषाएं, अभिलाषाएं का मतलब होता है कामनाएं, इच्छाएं, तो हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा करो। हम भली प्रकार ध्यान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी कि तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तो 16वां सूक्त यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।